ओम शांति। आज हम लोग कर रहे थे कल हमने जो मुरली शुरू की थी 10 मई 1972 की, उसको आज कंटिन्यू करेंगे। मुरली का सार था स्वमान में रहने से फरमान की पालना। तो कल का थोड़ा सा रिवाइज करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। बाबा ने कल स्वमान और फरमान की बात की थी कि हम बच्चे दोनों में रहने और चलने में अपने को हिम्मतवान समझते हैं। माना जब आत्मा अपने पार्ट में स्वमान में रहती है, कौन सा पार्ट? इस समय जो हमारा बीके पार्ट चल रहा है, ब्राह्मण पार्ट चल रहा है, उसके लिए बाबा ने हमें स्वमान दिए हैं। जब तक हम कंप्लीटली सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित नहीं हो जाते, या जब तक हमारी वो स्टेज उन्नति को नहीं पाती, जिसको बाबा कहते हैं उड़ती कला, तब तक के लिए हमें पार्ट में स्वमान को पहले मंत्र की तरह रटना होता है, जाप की तरह रटना होता है। धीरे धीरे वो मंत्र या जाप हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे बिलीफ में जमा हो जाते हैं। फिर वो हमारे साथ बिना रटे बिना याद किए भी काम करते हैं, है ना। जैसे अभी मान लीजिए कि अगर मुझे डर लग रहा है, तो मुझे याद आएगा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, ये स्वमान बोलूंगी तो डर कम हो जाएगा, और वाकई में ऐसा होता है ना। लेकिन धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था बनती चली जाती है जब मुझे ये याद भी नहीं करना पड़ता है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। ऑटोमेटिकली मेरे अंदर वो शक्तियाँ इमर्ज रहती हैं, डर कम हो जाता है, और कई परिस्थितियों में जो काम करने में या जो हिम्मत दिखाने में पहले हमें डर लगता था, वो काम अब ऑटोमेटिकली होते चले जाते हैं। माना मेरी शक्तियाँ अब अपने आप काम करती हैं। क्यों? क्योंकि अब मैं कॉन्शियसली जो आत्मिक स्थिति है उसमें स्थित हूँ। तो ये बाबा पूछ रहे थे कि अपने स्वमान में पार्ट में स्थित रहते हो। जो स्वमान में स्थित रहेगा, माना माना पार्ट में जो जितना ज्यादा स्वमान को जानकर उसको अपने नॉलेज में रखकर याद रखेगा, मेमोरी में रखेगा, उतने ही ज्यादा उसके लिए फरमान को का पालन करना आसान हो जाएगा। फरमान क्या है बाबा का? कि सदा अपने को आत्मा समझकर चलो, है ना। जितना भी हम जो भी करते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, या पार्ट में जो भी इस शरीर के द्वारा आ, हलचल होती है, देखा जाता है, सुना जाता है, वो सब में करते समय आत्मा अपने को याद रखे कि मैं आत्मा हूँ, ये शरीर का पार्ट नहीं। तो ये फरमान उतना ज्यादा फॉलो होगा जितना हम स्वमान में रहेंगे। अगर स्वमान कम होगा तो फरमान भी पालन उतना नहीं हो पाएगा। तो कल बाबा ने हमको स्वमान और फरमान की बात की थी, और कल बाबा ने फिर सेवाओं की भी बात करी थी कि कहाँ कहाँ बच्चे जो है सेवाओं में सर्विस करते करते या पर्सनल अपने पुरुषार्थ में चलते चलते एक छोटी सी गलती कर देते हैं। एक शब्द की गलती होती है और उससे फिर और भी गलतियां होती चली जाती है। वो एक शब्द क्या है? वो बीज क्या है? स्वमान। स्वमान में बच्चे स्व को भूल जाते हैं। स्व माना मैं आत्मा, ये भूल जाते हैं और मान याद रखते हैं। माना पार्ट में हमको जो भी यहाँ पर स्मृतियां मिली हैं, जैसे कि अगर मुझे ज्ञान में आए हुए 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, 40 साल हो गया, तो मैं अपने आप को उसका एक मान खुद ही देने लगती हूँ। अपने अंदर एक ऐसी इमेज बना लेती हूँ कि मैं औरों से सीनियर हूँ। हाँ, और ऐसे ही सेवाओं में जो कोई किसी को किसी चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है ना, उनको टाइटल दे दिया है कि भाई चलो आप इस वाले स्टोर के या इस वाले वर्ग के फला फला हो, है ना, अधिक तो आपको वो टाइटल जब मिल जाता है तो वो मान हमें बड़ा याद रहता है। वो हमारा एक ईगो, फॉल्स ईगो डेवलप कर देता है। माना ब्राह्मण जीवन में भी हम लोग अपने इस ब्राह्मण पार्ट के फॉल्स ईगो में फंस जाते हैं, जो कि सत्य नहीं है। पार्ट का कुछ भी सत्य नहीं है, ये तो बदलता रहता है ना। इसलिए उसको भी हमें अपने अंदर सदा ये याद रखना है कि ये पार्ट में ये मुझे मिला है, लेकिन मेरा मान मेरी आत्मा होने से है, ना कि मेरा ब्राह्मण होने से है ना। जिसको अपनी आत्मा के मान का नशा रहता है, आत्मा का मान मतलब कि आत्मा है ही संपन्न, आत्मा है ही संपूर्ण, आत्मा है ही सतोगुणी, आत्मा में सब परफेक्शन है ना। ये सारी चीजें जिसको याद रहती है उसको पार्ट के मान में बहुत छोटापन लगता है। उसको लगता है क्या वो छोटी मोटी चीजों के लिए मुझे
अहंकार दिखाना, ईगो रखना, क्योंकि आत्मा की अपनी जो संपूर्णता है उसमें वो जब खुद को संपूर्ण पाती है तो वो दूसरों को भी संपूर्ण रूप में देखती है। उनको अपने से इंफीरियर या अपने से सुपीरियर नहीं देखती। उसको सब सेम लगते हैं, सभी तो आत्माएं हैं, सभी तो सेम आत्माएं हैं। बाबा ने कितने बार मुरली में कहा है आत्मा समान है, आत्मा सेम है, पार्ट अलग अलग है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, है ना। तो फरमान है बाबा का कि सदा स्वमान की स्थिति में रहो। तो जो का हमारा फॉल्स ईगो आ जाता है इस पार्ट में, वो खत्म हो जाएगा, है ना। तो मान में आने से बच्चों का फरमान खत्म हो गया है। ऐसा हो गया है ना कि अब ज्यादा ही हम इतना ब्राह्मण के ईगो पार्ट में आ गए हैं कि जो बाबा का फरमान है अपने को आत्मा समझकर उसकी संपूर्णता में स्थित रहना, वो बच्चे बच्चे भूल जाते हैं। तो इस एक गलती से अनेक गलतियां होती चली जाती हैं। और फिर बाबा कहते हैं कि इसी मान में आकर बोलना, चलना, करना सब बदल जाता है। तो वास्तविक स्टेज जो है उससे हम कट हो जाते हैं, माना जो हम एक्चुअली में हमें पुरुषार्थ करना चाहिए था वो किनारे हो जाता है और दिखावे का पुरुषार्थ रह जाता है ना। फिर उसकी रिजल्ट क्या निकलती है? मेहनत ज्यादा और प्रत्यक्ष फल कम होता है। तो जो मेहनत ज्यादा करते हैं, है ना, उनकी क्वांटिटी तो दिखती है बहुत ज्यादा है, बहुत सारे निकले, या निकले भी तो ऐसे ही हल्की क्वालिटी के निकले। कौन निकले? आत्माएं पुरुषार्थ करने के लिए ज्ञान में आई, है ना। तो ऐसे लेकिन उनकी जो क्वालिटी है, क्वांटिटी बहुत होती है, क्वालिटी बहुत कम होती है। तो कल बाबा ने हम सभी को ये याद दिलाया था कि पहले अपनी क्वालिटी को देखो, है ना। अपने आप को देखने से स्वतः ही दूसरों की सेवा होती रहेगी। अभी क्या है कि हम दूसरों की सेवा करने में ज्यादा बिजी हैं, दूसरों को ज्ञान में लाने में हम ज्यादा बिजी हैं, और खुद जो ज्ञान में आ चुके हैं या हमारे जैसे जो भाई बहन ऑलरेडी ज्ञान में आ चुके हैं, खुद को और उनको संपूर्ण बनाने में हमारी आ, जो इंटरेस्ट है वो कम है ना। तो सबसे पहले तो हमें खुद को संपूर्ण अनुभव करने का सबसे ज्यादा इंटरेस्ट होना चाहिए। तो इसलिए बाबा ने ये मुरली को कल बहुत अच्छे से समझाया था। जिन्होंने नहीं सुनी हो वो प्लीज इसको सुने। और फिर अब हम आगे बढ़ेंगे। इसी को कंटिन्यू करते हुए बाबा ने आगे कहा था कि अपनी सर्विस को छोड़ दूसरों की सर्विस में लग जाने से समय और संकल्प ज्यादा खर्च कर लेते हो। तो इस कारण जो जमा होना चाहिए वह नहीं कर पाते। क्या जमा होना चाहिए? सोल कॉन्शियस स्टेज के लिए हर सेकंड जो मैं उस स्थिति में स्थित होने का अभ्यास करती हूँ, वो मेरी टोटल सोल कॉन्शियस स्टेज में को बनने में हेल्प करता है ना। जैसे मान लीजिए कि कोई मंदिर है, मंदिर चढ़ने के लिए 500 सीढ़ियां हैं। आप जो एक एक सीढ़ी भी अगर चढ़ते हो तो वो मंदिर तक पहुंचने में वो एक सीढ़ी आपके जमा हो रही है, माना आपके काम आ रही है उस अपनी डेस्टिनेशन को तक पहुंचने में। ऐसे ही जो हमारी कंप्लीट सोल कॉन्शियस स्टेज है, वो ऐसा नहीं है कि वो बहुत कठिन है कि हमको उसको एक साथ पाना है, इकट्ठा वो हमें सोल कॉन्शियस 24 घंटे की स्टेट बनानी है, नहीं। ये जो एक एक सेकंड में हम स्थित हो जाते हैं अटेंशन रखकर, पार्ट को भुलाकर उस कॉन्शियसनेस में, उससे ऑटोमेटिकली वो जमा होती है। हमारी संपूर्णता का नशा हमारे अंदर आता जाता है, बढ़ता जाता है, और खुशी बढ़ती जाती है ना। तो बाबा ने कल कहा था कि अभी अभी कमाया और अभी अभी खाया। जो हम ऐसे सेवा करते हैं कि अभी अभी ज्ञान लिया और अभी अभी ज्ञान सुना दिया, बांट दिया, तो अपने अंदर उसको धारण नहीं करते, जमा नहीं करते, उसका परिवर्तन जब नहीं अपने अंदर दिखता है, तो ये जैसे अभी अभी खाया और अभी अभी बांट दिया जैसे हो जाता है ना। तो बाबा ने कहा था कि जैसे खाने के बाद समाना भी चाहिए, है ना। उस जो ले रहे हैं, जो बाबा की बातें सुन रहे हैं, उसको पहले अपने अंदर धारण करें, फिर बांटना चाहिए। तो क्या होता है कि सिर्फ कमाया और बांट देने से खुशी तो मिलती है, लेकिन वो खुशी थोड़ी देर के लिए मिलती है। और जो खुशी आ, समा कर बांटने में मिलती है वो परमानेंट होती है। और जो खुशी लेकर बस दे देने में होती है वो टेम्पररी होती है, बहुत थोड़े समय की होती है। और ऐसे में शक्ति भी नहीं आती है ना, निर्विघ्न नहीं बन पाते हैं, विघ्नों को पार नहीं कर पाते हैं। माना समस्याएं या कोई भी हलचल की बातें आती हैं तो हम उसमें बहकर चले जाते हैं, अपने आप को उस समस्या से, विघ्न से न्यारा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमने ज्ञान को सुना सुनाया तो बहुत,
लेकिन हम ज्ञान से वो सॉल्यूशन निकालना नहीं सीख पाए, या सोल कॉन्शियस स्टेज में टिकना नहीं सीख पाए, इसलिए देह भान में जाकर, देह भान में फिसल कर हम डिस्टर्ब होते चले गए, और विघ्न को जो है हमने अपना विघ्न आने पर हमने अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि समाने की शक्ति धारण करनी चाहिए। क्या समाना है? ज्ञान को, है ना, जो ज्ञान बाबा हमें दे रहा है। अभी तक हमने जैसे ज्ञान समझा, आत्मा, परमात्मा, ड्रामा, तो ये सब ज्ञान सुनते और सुनाते तो रहे, लेकिन एग्जैक्टली ड्रामा को कैसे अप्लाई करना है, कैसे उसको यूज करना है अपने डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में, वो धारण नहीं था, है ना। तो इसलिए क्या होता था कि खुशी आती जाती रहती थी। अब जब अच्छे से जो कोई चीज समझ में आ जाती है तो जैसे पच जाती है ना, उसके बाद वो शक्ति का रूप ले लेती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि ज्ञान को पहले धारण करो, समाओ, और फिर दूसरों में बांटो, तो उसकी शक्ति की झलक भी दिखाई देनी चाहिए। फिर आगे बाबा ने कहा कि सरल चित बहुत बनो, लेकिन जितना सरल चित हो उतना ही सहनशील हो। कि सहनशीलता भी सरलता है। जनरली समझा तो यही जाता है कि जो लोग बहुत सरल होते हैं वो सहनशील होते हैं, या जो सहनशील होते हैं वो सरल होते हैं, ऐसा एक दूसरे को सिनोनिम के रूप में यूज करते हैं ये शब्द। तो बाबा ने कहा कि आप पुरुषार्थ में बहुत सरल हो, मतलब ब्राह्मण जीवन में बहुत सरल हो, जो मिले, जो जहाँ बाबा बैठाए, जो कराए, सब में राजी। कोई बहुत अपनी उसमें हम चलाते नहीं, या उसमें हम अनकंफर्टेबल होते नहीं, बाबा जैसा करवा देता है वैसा कर लेते हैं। बच्चों से बाबा पार्ट में ऐसे कह रहा है कि ये तो है कि सरल चित हो, और लेकिन उतना ही क्या सहनशील हो। अब सहनशीलता का मतलब क्या? सहनशीलता का मतलब सिर्फ ये नहीं कि किसी ने दो बातें आपको बोल दी, आपके खिलाफ कर दी, तो आपने उसको सहन कर लिया। लेकिन बाबा उसकी डेफिनेशन अभी और भी ब्रॉड वे में ले जाएंगे। आगे पढ़ते हैं। बाबा ने कहा, सरलता के साथ समाने की, सहन करने की शक्ति भी चाहिए। अगर समाने और सहन करने की शक्ति नहीं तो सरलता बहुत भोला रूप धारण कर लेती, और कहाँ कहाँ भोलापन बहुत भारी नुकसान कर देता है। तो ऐसा सरलचित भी नहीं बनना है। हाँ, इतना इजी बने कि कुछ भी बात जब होती है तो हम सहन तो कर लेते हैं, लेकिन सहन करने के साथ समाते नहीं अगर, है ना, तो क्या होता है, हम वो बात अगर भूल ना पाए, सहन ना कर पाए, समा ना पाए, तो वो जो भोलापन है, जिस भोलेपन में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे सीधे साधे छोटी बहनों को देखा जाता है, जैसे ब्राह्मण्स में, है ना, ये बहनों को या भाइयों को, कि वो बहुत सरल है, उनको कोई कुछ भी कैसा भी बोल देता है वो वैसा कर लेते हैं, जहाँ ले जाना है वहां ले चले जाते हैं, जो काम बता दो वो कर लेते हैं। लेकिन जब कोई बात आ जाती है, कोई चीज जो उनको दुख देती है या कभी कभी हर्ट कर देती है, तो वो सहन तो उस वक्त कर लेते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि वो समा नहीं पाते, माना उस चीज को भूल नहीं पाते, है ना। सिर्फ उनकी बात नहीं, लेकिन ये हम सब के लिए। तो बाबा ने कहा ऐसा सरल चित भी नहीं बनो कि हम अपनी बात कह भी ना पाए, है ना, अपनी बात को रख भी ना पाए, और अंदर ही अंदर बस सहन तो कर लें लेकिन समा भी ना पाए ना, तो ऐसा भोला भोला होना नुकसान कर देता है। तो बाबा ने कहा बाप को भी भोलानाथ कहते हैं ना, लेकिन ऐसा भोला नहीं है जो सामना ना कर सके, है ना। जहां पर कोई बात गलत है तो उसको अपनी अचल अडोल स्थिति से, नम्रता से, या तरीके से कम्युनिकेट करना, बात को रखना, जहां पर जो चीज गलत है तो गलत है, सही है तो सही है, ये सारी चीजें ब्राह्मणों में आनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक शक्ति है, सामना करना, है ना। ये नहीं कि बस सहन करना ही एक शक्ति है तो बस वही धारण करते रहे भोले बन के। तो बाबा ने कहा बाबा को भी भोलानाथ कहते हैं, लेकिन बाबा ऐसा भोला तो नहीं है कि सामना ना कर सके। बाबा मुरलियों में हमको बहुत प्यार से शिक्षाएं देता है, लेकिन जहां पर बाबा को स्ट्रिक्ट लैंग्वेज यूज करनी होती है, जहां पर बाबा को वार्निंग देनी होती है, बाबा को बच्चों को कुछ कड़ी शिक्षाएं देनी होती है, बाबा करता है, देता है ना। ना सिर्फ मुरली में, लेकिन बाबा ने अपने लौकिक में पार्ट में भी, जब साकार बाबा का पार्ट चल रहा था, तो भी ब्रह्मा बाबा के द्वारा ऐसे कई इंसिडेंट सामने आते हैं जब बाबा ने
सिर्फ सहन नहीं किया लेकिन सामना भी किया, है ना। तो भोलानाथ के साथ साथ ऑल माइटी अथॉरिटी भी तो है ना। हाँ, अगर कोई चीज बाबा का अगर एक टाइटल भोलानाथ है तो दूसरा टाइटल ऑलमाइटी अथॉरिटी भी तो है। और सिर्फ बाबा की ही ये टाइटल नहीं है ऑलमाइटी अथॉरिटी, ये हम बच्चों का भी है। बाबा ने हमको भी तो ये स्वमान दिया है ना, मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी। आप भी अथॉरिटी से पूरी शक्ति के साथ वो बात जो आ, आपसे सहन नहीं हो रही है और जो बात ठीक नहीं लग रही है, आप उसको भी कह सकते हो, सामना कर सकते हो, है ना। सिर्फ भोलानाथ नहीं है। तो यहाँ शक्ति स्वरूप भूल सिर्फ भोले बन जाते हैं, तो माया का गोला लग जाता है ना। कि हम ब्राह्मण बने हैं ना, तो बाबा ने कहा है सहनशाह बनो, सहनशाह बनना है तो सहन करो। तो कर रहे हैं सहन, चल रहा है गलत, कर रहा है कोई गलत, बोले जा रहा है कोई गलत, सब सहन कर लेते हैं हम भोले हैं, हमें भोला बन के दिखाना है ना। तो ये भी नहीं है, बाबा ने कहा ऐसा भी नहीं। अपना शक्ति स्वरूप को क्यों भूलते हो, वो भी तो तुम्हारा एक पार्ट है, वो भी तो तुम्हारे अंदर एक शक्ति है। तो ऐसे नहीं कि बस भोले बन जाओ, तो क्या होगा, माया का गोला लग जाएगा, माना आप अज्ञानता में चले जाओगे। क्योंकि अगर आपने अपनी अगली शक्ति शक्ति स्वरूप को यूज नहीं किया तो आप धोखा खा जाओगे, है ना। तो वर्तमान समय भोलेपन के कारण माया का गोला ज्यादा लग रहा है ना। बहुत सारी आत्माएं हैं जो सिर्फ ये समझ बैठी हैं कि ब्राह्मण मतलब सहन करना, तो सिर्फ सहन करे जा रही हैं, गलत होता हुआ भी देख रही हैं तो बस चुप है ना। तो बाबा कहते हैं कि वो इस समय देखा जा रहा है कि इस तरह का गोला, भोलेपन का गोला ज्यादा लग रहा है। ऐसा शक्ति स्वरूप बनना है जो माया सामना करने से पहले ही नमस्कार कर ले, सामना कर ना पावे, है ना। तो ब्राह्मण जीवन का मतलब सिर्फ सहन करना नहीं होता, लेकिन जहां पर कोई बात यथार्थ नहीं है ना, वहां पर अपना एक पक्ष रखना, वहां पर अपनी बात रखना, वो सामना करना, ताकि कोई माया या अज्ञानता का पार्ट प्ले कर रहा है वो आपके सामने वो पार्ट प्ले करने से पहले डरे, दूर से ही विदाई ले ले कि इनके सामने नहीं होगा, है ना। बाकी सबको चाहे जो कर लो लेकिन ये इनके सामने हम नहीं चला सकते अपनी। तो ये इस तरह का अपने अंदर दोनों रूप होना चाहिए, जहाँ सहन करना है वहां सहन किया, जहाँ सामना करना है वहां सामना भी किया ना, वहां पे अपनी बात भी रखी और अपने तरीके से सबको समझा भी दिया। तो बाबा कहते बहुत सावधान, खबरदार, होशियार रहना है ना। सिर्फ एक ही श्रीमत नहीं है सहन करो सहन करो। बाबा कहते अपनी वृत्ति और वायुमंडल को चेक करो। हम्म। वृत्ति का मतलब आपके अभी स्मृति में, आपके इंटेंशन में अभी क्या चल रहा है और बाहर क्या चल रहा है, दोनों चीजें चेक करो। अपने आप को देखो कि कोई भी वायुमंडल अपनी वृत्ति को कमजोर तो नहीं करता है। कई बार होता है ना, कहीं बहुत डोमिनेंसी चल रही है, कहीं बहुत गलत चल रहा है, बाहर डोमिनेट कर रहा है ना। जो भी हो रहा है उसको देखकर कुछ आत्माएं वायुमंडल से डर रही हैं, है ना। अपनी वृत्ति में ये समझ लिया है कि ये तो जो भी कर रहा है वो सही है क्योंकि वो हमसे सीनियर है, या वो जो है वो पुराने हैं, या कुछ भी, है ना। कहीं भी जरूरी नहीं है ज्ञानी पार्ट में हो, लेकिन लौकिक में भी कई बार होता है कि लौकिक में भी वायुमंडल जो भी है वो थोड़ा डराता है हमको, क्योंकि हम उतने शक्तिशाली नहीं बन पाए, या हमने अपनी सामना करने की शक्ति को यूज नहीं किया ना। क्योंकि बाबा ने कहीं कहीं मुरलियों में चला दिया है कि सहन करो मार खाओ, तो हम खाए जा रहे हैं, हम सहन करे जा रहे हैं, लौकिक वाले कुछ भी बोले जा रहे हैं तो हम सुने जा रहे हैं, है ना। तो ये चेक करो कि वो वायुमंडल आपकी वृत्ति को, माना बाबा का इंटेंशन हमारी वृत्ति को शक्तिशाली बनाना है, कमजोर बनाना नहीं है। कि दूसरों से डर डर के आप चुप रहो, दूसरों से डर डर के आप सहन करो और अपनी अस्तित्व को ही खत्म कर दो, है ना। अपने अंदर एकदम ये ले आओ, ब्राह्मण हो भाई, बीके हो। बीके का मतलब सहन करने वाला कोई डरपोक बुच्चू इंसान नहीं, है ना। उसको सब कुछ करना आता है, जहां पर चुप रहना है वहां चुप रहना भी आता है, जहां बोलना है वहां बोलना भी आता है, अपनी बात को पूरी रिस्पेक्ट के साथ रखना भी आता है। तो चेक करो कि बाहर की जो वायुमंडल है, चाहे लौकिक में चाहे अलौकिक परिवार में चाहे लौकिक में, दोनों में कहीं मेरी वृत्ति को कमजोर तो नहीं कर रहा है, माना मुझे और डरपोक खुद्दू तो नहीं बनाता चला जा रहा है कि मैं अपनी बात ही ना रख पाऊं और ही कमजोर होती चली जा रही हूँ अंदर से, ऐसा तो नहीं हो रहा है।
बाबा बाबा तो करती हूँ, बाबा साथ दे देता है तो बस बाबा बाबा गाना गाती रहती हूँ, लेकिन मैं खुद बिना बाबा के जैसे कुछ नहीं हूँ ना। बाबा हमको ऐसा बनाने आया है कि कल को जब बाबा साक्षी हो जाएगा, बाबा जब चला जाएगा, बाबा का पार्ट धर्मराज का हो जाएगा, तो मैं बाप समान हो जाऊं, मुझे जरूरत ही ना पड़े बाबा को बुलाने की, और मैं बड़ी से बड़ी परिस्थिति को अपनी शक्ति से फेस कर सकूं। और यहाँ हम अपने को ही नहीं शक्तिशाली बना पा रहे हैं, बाबा के हाथ पकड़ के बैठे हैं कि बाबा सब कुछ करेगा। नहीं, बाबा को ऐसे फुद्दू बच्चे नहीं चाहिए, बाबा को शक्तिशाली बच्चे चाहिए, जब जहाँ पे जैसी जरूरत पड़े वहां पर वो उसका रूप बन सके। बाबा कहते हैं, कैसा भी वायुमंडल हो, लेकिन स्वयं की शक्तिशाली वृत्ति वायुमंडल को परिवर्तन में ला सकती है। अगर मेरी वृत्ति है ना, मेरा आत्मविश्वास, मेरी आत्मिक स्थिति, मेरा स्वयं का स्वयं पे निश्चय शक्तिशाली है, तो वो जो बाहर वायुमंडल है उसको भी परिवर्तन कर सकता है। अगर वायुमंडल का वृत्ति के ऊपर असर आ जाता है तो यही भोलापन है ना। बाहर के लोगों को देखकर, उनके पार्ट को देखकर, जो हो रहा है उस सब की दबाव में आकर अपने आप को डरा लेती हूँ, अपने आप को झुका लेती हूँ, कमजोर कर लेती हूँ, तो यह भोलापन है ना। ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए। सहन करने का अर्थ ना हमने सही में समझा नहीं है। सहन करने का अर्थ ये होता है कि आप ब्राह्मण के पार्ट में या अपनी आत्मिक स्थिति में जो करना चाहो वो कर सको, और जो आपका अगेंस्ट आए या जो भी आपको रोकने की कोशिश करे या जो भी आपको आपकी आत्मिक उन्नति के लिए रोके, हम उसको सहले। मतलब सहले मतलब ये नहीं कि अपना मार्ग बदल दें, हम अपना करते रहें, वो अपना पार्ट बजाते रहें, हम अपना पार्ट ना बदलें। उसको कहते हैं सहन करना। ये नहीं कि हम उनके रोकने से रुक जाएं, अपना रास्ता बदल लें, अपनी स्पीड स्लो कर लें, ये सहन करना नहीं होता है। सहन करना मतलब जैसे सपोज करो, आपको इधर से उधर क्रॉस करना है, एक ब्रिज है, हाँ, और उस ऊपर से पत्थर पड़ रहे हैं उस ब्रिज में। अब आपको तो पता है कि मुझे तो इधर से उधर जाना है, तो आप अपने आप को किसी भी तरह हाथ रख कर या कोट पहनकर या कुछ भी चादर कंबल डालकर, आपको तो निकलना है, तो बस निकलना है, आप निकल रहे हो। पत्थर पड़ रहे हैं, थोड़ा बहुत लग गया है, कोई बात नहीं, उसको सहन करना कहते हैं। ये नहीं कि मैं जाऊं ही ना उस साइड, मैं रुक जाऊं, मैं डर जाऊं, है ना, ये सहन करना नहीं होता है। कि दूसरा अगर रोकने की कोशिश करे, हमें झुकाने की कोशिश करे तो हम झुक जाएं। हम यहाँ से वहां जाएंगे, अपने आप को जैसे भी रूप से ले जाए, लेकिन जाएंगे भले कितने पत्थर खाने पड़े। इसको कहते हैं सहन करना, मतलब अपना मार्ग ना बदले। लेकिन हम लोग में से कई बार सहन करना समझ लेते हैं कि रास्ते ही बदल दो, करते ही नहीं, चलो ठीक है ना, तो ये नहीं है सहन करना। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन वायुमंडल का असर आ गया। कई बार वायुमंडल बहुत तमो प्रधान होता है, चारों तरफ से आत्माएं आपकी परीक्षा ले रही होती है ना, तो हम तो ये सोचते हैं कि उनको करने दो जो कर रहे हैं, मैं ठीक हूँ, है ना। नहीं, बाबा कहते हैं कैसा भी वायुमंडल विकारी हो, लेकिन स्वयं की वृत्ति निर्विकारी होनी चाहिए। जब कहती हो हम पतित पावनियां हैं, पतितों को पावन बनाने वाली हैं, जब आत्माओं को पावन बना सकती हो, तो क्या वायुमंडल को पतित से पावन नहीं बना सकती? है ना। कुछ माताएं पूछती हैं कि हमारे घर में हमको आ, विकारों में ढकेला जाता है ना, हमारे अगेंस्ट हमको गलत व्यवहार किया जाता है, उल्टा सीधा बोला जाता है ना, तो कोई बात नहीं, हम सहन कर लेते हैं। तो बाबा का कहना ये है कि तुम अपनी अपनी आत्मा को ही पावन बनाने के लिए ठेकेदार नहीं हो, तुम्हें उन आत्माओं को भी पावन बनाना है। और बल्कि तुम उन आत्माओं को पतित काम करने दे रही हो, तुम उनको जो गालियां हैं देने दे रही हो, जो उनको मारना पीटना है मारने दे रही हो, जिसको जो गलत करना है वो करने दे रही हो। तुम अपने बारे में तो ये सोच के चुप हो गई कि चलो हम सहन कर लेंगे, भोले हैं, सहन करना बाबा ने कहा है, लेकिन तुम ये नहीं सोच रही हो कि वो जो सामने वाली आत्मा है, वो गलत करने से वो कितनी कमजोर होती जा रही है, उसका कितना पाप बढ़ता जा रहा है, वो कब निकलेगी उससे, उसकी भी तो तुम्हें जिम्मेदारी लेनी है ना। तो जब तक तुम खुद के लिए नहीं खड़ी होती, सामना नहीं करती, तब तक उसका भी पाप नहीं छूटेगा। वो आत्मा तंग आपको पार्ट में कर रही है, पार्ट में लग रहा है कि वो हमसे शक्तिशाली ज्यादा है फिजिकली, या कोई कोई
जरूरी नहीं कि पति पत्नी की बात हो, लेकिन कई बार ऐसे देखने में आता है कि, है ना, कोई हमसे घर में सेम सेम उसके भी हो सकते हैं, औरत औरत या भाई भाई का भी पार्ट ऐसे हो सकता है कि एक दूसरे को दबा रहे हैं, कि मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, लेकिन बीके हैं तो सहन कर रहे हैं, चुप रह रहे हैं कि शोर ना मचे घर में, लोग डिस्टर्ब ना हो, मोहल्ला समाज में बदनामी ना हो, ये सब सोच के हम चुप हैं। लेकिन आप ये नहीं समझ रहे हो कि आपके चुप रहने से ना सिर्फ आपकी आत्मा की वृत्ति कमजोर हो रही है, लेकिन जो दूसरी आत्माएं पाप करे जा रही हैं और असुर बने जा रही हैं, और भी ज्यादा उनको मौका मिल रहा है अपने को ज्यादा से ज्यादा पाप करने का, वो कैसे रुकेंगी? अगर हमने उनका सामना नहीं किया, हमने उनको जवाब नहीं दिया, हमने उनके सामने अपने इस शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया, तो उनका पाप कभी नहीं रुकेगा, है ना? तो जब खुद को ही पावन नहीं बना सकती हो, तो औरों को क्या पावन बनाओगी? बाबा इसलिए कह रहे हैं कि ऐसे नहीं सोचो कि हम स्वयं की वृत्ति तो निर्विकारी है, हम वो उनके विकारी है तो चलने दो, हमें क्या करना, है ना? नहीं, जब कहती हो कि हम पतित पावनियां हैं, पतितों को पावन बनाने वाली हैं, तो जब आत्माओं को पावन बना सकती हो, तो क्या वायुमंडल को पतित से पावन नहीं बना सकती? पावन बनाने वाले वायुमंडल के वशीभूत नहीं होते। हम्म। लेकिन वायुमंडल वृत्ति के ऊपर प्रभाव डाल देता है। हाँ, बाहर वाला जो पार्ट में सीन चल रहा है, वो हमारी वृत्ति को अगर बदल देता है, तो ये है कमजोरी। हर एक को ऐसा समझना चाहिए कि मुझे स्वयं अपने पावरफुल वृत्ति से जो भी अपवित्र व कमजोरी का वायुमंडल है उसको मिटाना है। अब देखो, यही कुछ बातें ऐसी होती हैं, जैसे कई बार माताएं कहती है कि हम घर में जब पवित्रता के लिए बात करते हैं तो माहौल खराब होने लगता है, सब रिश्तेदार देखने लगते हैं, बच्चे देखने लगते हैं। आप ये नहीं समझ रहे, जब आप अगेंस्ट नहीं जाते हो, जब आपको कोई टॉर्चर होते हुए देखता है, तो उन लोगों पे ये असर पड़ता है कि स्त्री और माताएं तो होती ही कमजोर है ना? कल को वो भी अपने, जब उनकी बारी आएगी, शादी हो जाएगी बच्चों की, तो वो भी उनको ऐसे ही कमजोर ट्रीट करेंगे। अगर उन्होंने अपनी माँ को शक्ति रूप में नहीं देखा, तो वो तो सारी स्त्रियों को कमजोर समझेंगे, है ना? तो ये पावरफुल वृत्ति हम जब उनकी बनाना हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम ही कमजोर सोचकर कि अरे तमाशा ना हो या माहौल खराब ना हो, अरे ये क्यों नहीं हम कर पाते ये चीजें, इसके अगेंस्ट खड़े हो पाते? क्योंकि हम ड्रामा में डूबे हुए हैं, क्योंकि हम ड्रामा को सच समझ के बैठे हैं। अरे ड्रामा चल रहा है, कुछ बाहर अंदर हो भी जाएगा, कोई बाहर घर से बाहर निकाल भी दिया जाएगा, तो ड्रामा में निकाला है ना, कौन सा सच्चा कोई सच बात हो गई ना? रियलिटी तो सिर्फ ये है कि आप आत्मा, पवित्र आत्मा हो, और वो पवित्र आत्मा का पार्ट भी तो पवित्र बजे। हम सोचते हैं कि पार्ट में अपवित्रता चलती रहने दो, हम याद रखेंगे कि हम पवित्र हैं। इससे कब तक चलेगा काम? हम बहुत सारी आत्माओं को कमजोर बना रहे हैं, जो विकार की इच्छा रख रही हैं, उनको भी लगातार कमजोर बनाते चले जा रहे हैं। जो हमको कमजोरी का पार्ट बजाते हुए देख रहे हैं, घर में, लौकिक या अलौकिक में, परिवार में, है ना? जैसे आ, हमने कई बार ऐसे अनुभव किया अपने जीवन में भी, कि बचपन से अलौकिक अनुभवों तक कई बार ऐसा हुआ कि कोई आत्माएं गलत पार्ट प्ले करती हैं ना, तो दूसरी आत्माएं चुप रहती हैं। अरे ठीक है, क्या हो गया, कुछ नहीं। पीठ पीछे थोड़ा दो चार बातें बोल भी लेंगी, लेकिन कभी सामना नहीं करेंगी, कभी कहेंगी नहीं कि आप गलत हैं, कुछ गलत कर रहे हैं। हाँ, तो ये क्या होता है, जो गलत कर रहा है उसको और मौका मिलता चला जाता है अपवित्रता का, है ना? तो ये सारी चीजें हमें हमारी शक्ति का एक रिफ्लेक्शन है कि हमारे अंदर सामना करने की शक्ति नहीं है। तो बाबा इसीलिए कहते हैं कि अपवित्र वायुमंडल आपको अपवित्र ना बनाए, है ना? तो ऐसे चेक करना कि हर एक को ऐसा समझना चाहिए कि मुझे स्वयं अपने पावरफुल वृत्ति से जो भी अपवित्र या कमजोरी का वायुमंडल है उसको मिटाना है। इसका मतलब ये नहीं कि ऊपर से कुछ तहलका मचाने लग जाना है, लेकिन अपनी वृत्ति, वृत्ति का मतलब अपनी सोच, अपने हाई थॉट से ना, क्वालिटी ऑफ थॉट्स जो होने चाहिए वो बहुत हाई होने चाहिए। हाई कैसे? दिव्य होने चाहिए। पहले अपनी शक्ति को जाने, फिर उसको वायुमंडल में फैलाएं। तो बाबा कहते तुम मिटाने वाले हो, ना कि वश होने वाले। हम्म। कोई पतित वायुमंडल का वर्णन भी नहीं करना चाहिए। बाबा कहते कि अगर वायुमंडल पतित है या कमजोरी का है, उसका वर्णन भी नहीं करना चाहिए।
वर्णन किया। तो जैसे कहावत है, ना पाप को देखने वाले पर भी पाप होता है ना। क्या कहावत है? पाप को देखने वाले पर भी पाप होता है ना। अगर कोई भी कमजोर व पतित वायुमंडल का वर्णन भी करते हैं तो यह भी पाप है, क्योंकि उस समय बाप को भूल जाते हैं। जहां बाप भूल जाता है वहां पाप जरूर होता है। क्यों? क्योंकि फिर बाप को भूल जाना मतलब मैं ये भूल गई कि मैं आत्मा हूँ। और जब मैं ये भूल गई कि मैं आत्मा हूँ तो जरूर मैं किसी की सीनियर जूनियर हूँ, मैं नई पुरानी हूँ, या मैं शरीर के रिश्तों में किसी की सास ससुर बहन भाई माँ बाप ये हूँ, ये याद रह गया है ना। आत्मा भूल जाने से फिर क्या होगा? शरीर के रिश्ते और शरीर का जो पार्ट चल रहा है ना, समर्पित पार्ट में चाहे लौकिक पार्ट में, दोनों में वो याद रहेगा। तो बाबा कहते हैं बाप की याद होगी तो पाप नहीं हो सकता। और जब आप उस स्मृति से कर्म में आते हो तो पाप बनता है। और अगर बाबा की याद होगी, माना अपने को आत्मा समझेंगे, तो सब आत्मा दिखेंगी। और जब सब आत्मा दिखेंगी तो किसी से कोई भय या किसी से कोई दबने या किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष की बात ही नहीं रह जाएगी, तो मतलब पाप ही नहीं होगा। इसीलिए वर्णन भी नहीं करना चाहिए ना। कई बार हम क्या करते हैं, हम एक दूसरे की बुराई सिर्फ इसलिए कर लेते हैं क्योंकि हम पार्ट में डूबे हुए होते हैं। हम खुद जानते हैं कि हम आत्मा है, लेकिन हम आत्मा का अनुभव नहीं करते, बाबा की याद में अपने को शक्तिशाली नहीं समझते। तो हम कई बार वायुमंडल को दोष दे देते हैं, जो हुआ उन आत्माओं के पार्ट को दोष दे देते हैं और अपने को बचाए रखते हैं। तो बाबा कहते हैं जबकि बाप का फरमान है तो मुख से सिवाय ज्ञान रत्नों के और कोई एक शब्द भी व्यर्थ नहीं निकलना चाहिए। ज्ञान रत्न मतलब आत्मा की नॉलेज से सबको देखना, ड्रामा की नॉलेज से सबको आ, उसके उसको नॉलेज को अप्लाई करते हुए स्थिति का भले वर्णन करे, लेकिन हम पार्ट में डूब कर अगर वर्णन कर रहे हैं तो बाबा कहते हैं व्यर्थ है। तो वायुमंडल का वर्णन करना यह भी व्यर्थ हुआ ना। जहां व्यर्थ है वहां समर्थ की स्मृति नहीं। समर्थ की स्मृति में रहते हुए कोई भी बोल बोलेंगे तो व्यर्थ नहीं बोलेंगे, ज्ञान रतन ही बोलेंगे। समर्थ की स्मृति, कौन है समर्थ? आत्मा और आत्मा का रोल, यानी सोल और रोल। रोल असमर्थ है ना, रोल तो लिमिटेड है, उसकी अपनी जो शक्ति है वो लिमिटेड है, लेकिन जो सोल है, जो आत्मा है, वो सदा समर्थ है। तो अपने को समर्थ समझने से, अपने को आत्मा समझने से, या बाबा की याद से, बाबा के कंबाइंड रूप में रहते हुए जो भी बोलेंगे वो ज्ञान रतन ही बोलेंगे। तो वृत्ति को, बोल को भी चेक करो। कई ऐसे भी समझते हैं कि कर्म कर लिया, पश्चाताप कर लिया, माफी मांग ली, छुट्टी हो गई। लेकिन नहीं, कितनी भी कोई माफी ले लेवे, लेकिन जो कोई पाप कर्म या व्यर्थ कर्म भी हुआ तो उसका निशान मिटता नहीं, निशान पड़ ही जाता है ना। कई बार जब हम रोल कॉन्शियस में आकर ये समझते हैं कि ड्रामा वश कुछ हमसे भूल गया, हमने कुछ कर दिया है ना, जिसको पाप या व्यर्थ कर्म कहें, और फिर हम वो सोचते हैं कि हम बाबा को बता दें, बाबा को मिटा देंगे, बताने से वो मिट जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि वो, उसका निशान नहीं मिटता है। माना आपने उतनी देर अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित नहीं रहे, तो वो जो पार्ट, जो मिसिंग टाइम था रोल में डूबे रहने का, उससे आपकी ओरिजिनल जो सोल कॉन्शियस स्टेज है उसमें फर्क पड़ जाता है। तो निशान पड़ ही जाता है, रजिस्टर्ड साफ स्वच्छ नहीं होता। इसलिए ऐसे भी नहीं कहना कि हो गया, माफी ले ली, इस रीति रस्म को भी नहीं अपनाना। अपना कर्तव्य है संकल्प में, वृत्ति में, स्मृति में भी कोई पाप का संकल्प ना आए। तो यहाँ पर बाबा किससे बात कर रहा है? अभी बाबा ना ब्राह्मण रोल से बात कर रहा है, क्योंकि ब्राह्मण रोल में हमको बाबा सिखा रहा है कि अभी आप ऊपर से पूरी कोशिश करो कि आपके संकल्प में, आपकी वृत्ति में या स्मृति में कोई पाप का संकल्प ही ना आए। लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि ड्रामा का पार्ट जब फिक्स होता है तो उसमें पार्ट में अगर कोई संकल्प आना होता है तो वो आता है, स्मृति में कोई बातें आनी होती है तो वो आती हैं, है ना। तो उसको तो हम नहीं रोक पाते, लेकिन हम अगर अपने पार्ट से खुद को अलग कर ले उतनी देर, या
जब भी ऐसी बातें संकल्पों में आए उस समय हम अपनी स्मृति में टिक जाए कि मैं ये ब्राह्मण पार्ट नहीं, मैं आत्मा हूँ। तो जो वो पार्ट बजा वृत्ति में, संकल्प में, स्मृति में, पाप संकल्प या व्यर्थ संकल्प आने का, हम उससे अपने को अगर न्यारा कर ले तो वो आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाने से उसका पाप का, कर्म का फल हम पर नहीं चढ़ता। क्यों? क्योंकि हम ड्रामा अनुसार हमने, हमारे द्वारा पार्ट में जो कुछ हुआ वो ड्रामा के अकॉर्डिंग निकल जाएगा जब भी उसका फल आएगा, लेकिन मेरी स्मृति उसको पार करने में मदद करती है ना, उसका फल मिट जाता है। तो बाबा कहते हैं इसको ही कहा जाता है ब्राह्मण अर्थात पवित्र। तो एक स्टेज हम सबकी ऐसी आनी ही है जब हम सब लोग ब्राह्मण पार्ट में सोल कॉन्शियस ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे। जैसे ब्रह्मा बाबा, मम्मा, है ना, और जितनी दादियां होकर गई उनके द्वारा उनका पार्ट जो आज कई सारे लोग अनुभव के रूप में बताते हैं, तो उसमें सबको यही स्मृति रहती है कि उनके कभी उनसे कोई गलतियां नहीं होती थी, है ना, उन लोगों का पार्ट बहुत पवित्र था। लेकिन वो कब का बताते हैं? वो उनके लास्ट की स्टेजेस का बताते हैं, शुरू से तो ऐसे नहीं हुआ होगा, है ना। तो हम सब भी एज अ ब्राह्मण अगर अपने पुरुषार्थ में बार बार अपनी संपूर्णता को, अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति को बार बार इमर्ज करें, तो ये जो संकल्प और वृत्ति और स्मृति में पाप के संकल्प आ जाते हैं, ये सब धीरे धीरे मर्ज हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और फिर कंप्लीटली हम ब्राह्मण पवित्र पाठ बजाना शुरू कर देंगे। बाबा कहते हैं अगर कोई भी अपवित्रता वृत्ति, स्मृति व संकल्प में है तो ब्राह्मणपन की स्थिति में स्थित हो नहीं सकते, सिर्फ कहलाने मात्र हो। इसीलिए कदम कदम पर सावधान रहो। इसीलिए बाबा क्या कहता है, सच्चे ब्राह्मण, है ना, दो पार्ट में बाबा ने ब्राह्मण्स को डिवाइड कर रखा है, लगे हुए और सगे ब्राह्मण ऐसे। तो कदम कदम पर सावधान रहो माना हर सेकंड अटेंशन रखो कि मेरे द्वारा जो बोल बोला जा रहा है पार्ट में, जो कर्म हो रहा है या जो स्मृति में संकल्प आ रहे हैं, वो सब पवित्रता के हैं या अपवित्रता के हैं। पवित्रता मतलब ड्रामा से न्यारे होकर सत्य स्थिति में स्थित होकर है, या ड्रामा में डूबे हुए हैं। अगर ड्रामा के अकॉर्डिंग हम किरदार में डूब कर कुछ संकल्प आ रहे हैं, कर्म हो रहे हैं, या वाणी में बोला जा रहा है, तो तुरंत अपने को सावधानी से न्यारा कर लो, है ना, उस पार्ट के चीजों से अपने को न्यारा करके सोल कॉन्शियस स्टेट में टिका लो। तो बाबा कहते हैं खुशी के साथ साथ शक्तियों को भी साथ रखना। हमारे अंदर शक्तियां हम ले नहीं रहे, हमारे अंदर सारी शक्तियां ऑलरेडी हैं, है ना, क्योंकि आत्मा के 7 गुणों में से एक गुण है उसकी शक्तियां। तो जब मैं आत्मा हूं ही, अभी किसी को डाउट है क्या कि मैं आत्मा नहीं हूँ? सबको पता है कि मैं आत्मा हूं ही। तो जब मैं आत्मा हूं ही तो शक्तियां भी मेरे अंदर हैं ही, इसलिए सब शक्ति है। कोई कहे कि सहन तो मेरे से आसानी से हो जाता है लेकिन ना मैं अपनी बात नहीं रख पाती हूँ, सामना नहीं कर पाती हूँ, ये अपने आप को धोखा देना है। आपके अंदर सामना करने की भी शक्ति है। इट जस्ट कि आप अपने को कंप्लीटली आत्मा के रूप में अनुभव नहीं करते हो, बार बार पार्ट से अफेक्ट हो जाते हो, किरदार से अफेक्टेड हो जाते हो, है ना, मोह आ जाता है रिश्तों का, रिश्तेदारियों का या समाज का। वो मोह है ड्रामा, यानी झूठी पहचान, जिसके कारण हम अपने सत्य को या सत्य के लिए खड़े होने में हमको डर लग जाता है ना, हम थोड़ा पीछे हट जाते हैं। तो बाबा कहते हैं विशेषताओं के साथ अगर कमजोरी भी होती है तो एक कमजोरी अनेक विशेषताओं को समाप्त कर देती है। माना हमें, हमारे अंदर अनेक अच्छी अच्छी बातें हों, विशेषताएं हो, लेकिन अगर एक ऐसी कमजोरी है जो विष के समान काम करे, तो क्या हो जाता है कि सारी विशेषताएं धुल जाती हैं, है ना। तो इसलिए एक कमजोरी भी नहीं होनी चाहिए। एक कमजोरी होना का मतलब है 1% भी अगर मैं ड्रामा में अटैच्ड हूँ, है ना, 99% मैं सोल कॉन्शियस हूँ, लेकिन 1% कहीं मुझे ड्रामा की अटैचमेंट हो जाती है, या अब ड्रामा में मिले हुए पार्ट से अटैचमेंट हो जाती है, तो वो पूरी सारी विशेषताओं को समाप्त कर देती है। मतलब आत्मा के जो 100% सर्वगुण संपन्नता की स्टेज है उससे उसको गिरा देती है। तो अपनी विशेषताओं को प्रत्यक्ष करने के लिए कमजोरी को समाप्त कर दो। कमजोरी को समाप्त कर दो माना पूरी तरह से ड्रामा की स्मृति से बाहर निकल आओ। ड्रामा में खुद को जो समझते हो, जो पहचाने बना रखी हैं, वो पूरी तरह
जीरो कर दो। ये करने में टाइम लगता है ना, ऐसा नहीं है एक ही बार में हो जाए, क्योंकि हमें तो पता भी नहीं है कि हमारे अंदर अभी हमने कौन कौन सी पहचानें बना रखी हैं। ये तो धीरे धीरे एक एक सीन बीतता है तो पता चलता है, अच्छा मेरी यहाँ पर इस चीज से पहचान बनी हुई थी। तो वो बाबा के ज्ञान से हम उसको धीरे धीरे करके समाप्त करते हैं, बाबा को सौंप कर अपने सत्य में टिकते हैं, तब वो धीरे धीरे समाप्त होती है ना। इसलिए बहुत अटेंशन रखना है कि हम अपनी सारी कमजोरियों को समाप्त कर दें। अपनी का मतलब पार्ट की कमजोरी, जिसमें पार्ट डूबा हुआ है ड्रामा में, समझा? क्योंकि जब आत्मा सोल कॉन्शियस स्टेट में टिक जाती है ना, तो ऑटोमेटिकली उसकी विशेषताएं यूज होने लगती हैं, ना सिर्फ सेवाओं में, लेकिन पार्ट में भी, है ना। तो बाबा ने कहा सर्विस के बीच में अगर डिसर्विस हो जाती है तो डिसर्विस प्रत्यक्ष हो जाती है ना। कहीं कहीं क्या होता है, हम बहुत अच्छी सेवाएं कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आत्मिक स्थिति में स्थित होकर भी हम बहुत सबका कल्याण कर रहे हैं, अपना भी कल्याण कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा पार्ट कॉन्शियस हो गए, थोड़ा सा ड्रामा में डूब गए, कहीं पे किसी से अटैचमेंट हो के कारण या कोई भी कारण से डिसर्विस हो गई, तो इतनी सर्विस जो सोल कॉन्शियस स्टेट से करी, वो फिर क्या होती है, उसमें असर आ जाता है ना। तो बाबा कहते कितना भी अमृत हो, लेकिन विष की एक बूंद भी पड़ने से सारा अमृत विष बन जाता है। कितनी भी सर्विस करो, लेकिन एक छोटी सी गलती डिस सर्विस का कारण बन जाती है, सर्विस को समाप्त कर देती है। हाँ, इसीलिए बहुत अटेंशन रखो अपने ऊपर और अपनी सर्विस के ऊपर। तो हम यहाँ पर कौन सी सर्विस कर रहे हैं ना, सर्विस के बारे में हमने पहले भी समझा है कि कई तरह की सर्विस होती है। एक है स्थूल सेवाएं, जिसमें हम जो स्थूल काम है वो सब करते हैं, यहाँ तक कि भाषण करना भी स्थूल सेवाओं में आ गया। दूसरा है मनसा सेवा, है ना। मनसा सेवा में हम अपने स्वमान में स्थित होकर या दूसरों को आत्मा की स्थिति में देखकर उनके लिए शुभ भावना शुभकामना करते हैं ना, अच्छे संकल्प ट्रांसफर करते हैं, तो वो हो गया मनसा सेवा। तीसरी सेवा है मूल सेवा, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और सबसे ज्यादा फलदायक है। मूल सेवा का मतलब है कि अपने को आत्मा की स्थिति में सदा स्थित रखकर कर्मों से कर्मातीत होकर रहना, मतलब कर्म ड्रामा अनुसार चलते रहेंगे, मेरा काम है बाबा की याद में स्थित रहना। तो ये जो मूल सेवा है, वो सेवा सबसे इम्पोर्टेंट सेवा होती है। तो बाबा जो भी जिस तरह की भी सेवा कर रहा है, चाहे स्थूल कर रहा है, चाहे मनसा कर रहा है, चाहे मूल कर रहा है, बाबा कहते हैं सब अपने ऊपर अटेंशन रखो। पहले करना है, फिर कहना है। कहना सहज होता है, लेकिन करने में मेहनत है, मेहनत का फल अच्छा होता है, सिर्फ कहने का फल अच्छा नहीं। तो पहले करो, फिर कहो। हाँ, फिर देखना कैसी क्वालिटी वाली सर्विस होती है। अपनी क्वालिटी को देखो। क्या देखो अपनी क्वालिटी को, कि हम सेवा ड्रामा में डूब कर, है ना, खुद को कोई देहधारी पार्टधारी समझ कर रहे हैं, या हमारी सेवा हमारी मूल अवस्था से हो रही है। माना अगर हम ब्राह्मण समझ के भी सेवा कर रहे हैं तो ये भी पार्ट कॉन्शियस है। सेवा होनी कैसे चाहिए, अपनी सोल कॉन्शियस होकर, जैसे जानकी दादी कहती थी कि मैं बीके भी नहीं हूँ, मैं सिर्फ आत्मा हूँ, है ना। तो कई बार मीटिंग में उनको बुलाया जाता था दादियों को, तो दादी ज्यादा मीटिंग में हस्तक्षेप नहीं करती थी, ज्यादा अपनी राय वाय नहीं देती थी। जब कोई उनको बता देता था तो थोड़ा सा बस हाँ ना कुछ करती थी। क्यों? क्योंकि वो सोल कॉन्शियस स्टेज में स्थित जब हो जाती थी, मीटिंग में बाकी सब लोग अपने अपने रोल के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं कि मैं फला विभाग का या ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं जोनल इंचार्ज हूँ, मैं ये हूँ, मैं हूँ, तो वो लोग उस पद के उस अपने आप को इम्पोर्टेंट समझकर रोल कॉन्शियस होकर राय देते थे, जिसमें सोल कॉन्शियसनेस नहीं होती थी। और दादियों को सोल कॉन्शियसनेस का बहुत तगड़ा अभ्यास बाबा ने कराया था। उनको ये सब से मतलब नहीं था कि मैं एडमिन हूँ, कि हेड हूँ, कि मैं फला हूँ, मैं सेंटर इंचार्ज हूँ, ये सब उन्होंने कभी इसका भान नहीं रखा। तो वो बस अपनी स्थिति में स्थित हो जाती थी, और फिर जो फाइनली आउटकम आना होता था वो वही आता था जो दादियों को बाबा टच करता था। क्योंकि उनको पता था कि करण करावन हार करा लेगा, तो वो काय को अपना दिमाग चलाए, काय को ये बताए कि हम बहुत अच्छा सोचते हैं, हम बहुत अच्छी राय देते हैं।
वो तो चलेगा ड्रामा अनुसार जो आना है, मेरा काम है बाबा की याद में टिकना, मेरा काम है अपनी सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित रहना। तो बाबा कहते हैं कि आप सब भी पहले करो फिर कहो, है ना। दूसरों को कहते रहते हो आत्मा समझो आत्मा समझो, खुद को तो देखो पहले, खुद कितने को आत्मा समझते हैं, है ना। तो बाबा कहते फिर देखना कैसी क्वालिटी वाली सर्विस होती है, अपनी क्वालिटी को देखो, समझा। वृत्ति और वायुमंडल को पावरफुल बनाओ। हम्म, आप ब्राह्मणों का जन्म ही है बनने और बनाने के लिए, सिर्फ बनने के लिए नहीं कि हम बन जाए बस। हम देखें कि हम अगर वृत्ति से कमजोर हो जाते हैं तो हमारे साथ साथ हमसे जुड़ी अनेक आत्माएं वृत्ति से और कमजोर होती चली जाती हैं। जहां सामना करना चाहिए वहां हम अगर सहन कर लेते हैं तो जिन आत्माओं का हमारे द्वारा कल्याण होना था वो कल्याण नहीं हो पाता। जैसे वो उदाहरण है ना रामायण में, कुछ कुछ ऐसे, यहाँ तक कि रावण को भी जब राम ने मार दिया, और भी कुछ ऐसे दुश्मनों को जब राम ने मार दिया, तो मरने के उपरांत माना जब वो से आत्मा निकल रही थी, तब उन्होंने भगवान के रूप में राम को कहा कि धन्यवाद प्रभु, आपके हाथों से मरे तो हमारा कल्याण हो गया, है ना, हमें सद्गति मिल गई, आपके मारने से हम अपने पाप से छूट गए, जो हम इतने पाप कर रहे थे। तो ऐसे ही हम एज अ ब्राह्मण अगर कोई लगातार पाप का काम करे जा रहा है, विकारों वश कुछ गलत करे जा रहा है, और हम सिर्फ अपने आप को सिर्फ भोला समझकर सहन करे जा रहे हैं, सामना नहीं कर रहे हैं, तो हम उसका कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, है ना। तो सिर्फ हमें अपना कल्याण नहीं करना है, हमें सबका कल्याण करना है। इसलिए भी कई बार हमको खड़ा होना पड़ता है। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हम पूरे जीवन सह सकते हैं, लेकिन हमें सहन करना शोभा नहीं देता, क्योंकि जो सहन करवा रहा है उसका कल्याण कैसे होगा अगर हम सहन करते रहेंगे तो, है ना। तो हमारा सामना करने से उसका भी कल्याण हो जाता है। तो बाबा कहते हैं पढ़ना पढ़ाने के लिए है ना। जो पढ़ रहे हो किस लिए पढ़ रहे हो? दूसरों को पढ़ाने के लिए। बन रहे हो किस लिए? दूसरों को बनाने के लिए। तो विश्व कल्याणकारी हो ना। तो जैसे बाप कल्याणकारी है, साथ में आप भी मददगार हो। इसलिए यह भी नहीं सोचना चाहिए कि मेरी वृत्ति तो ठीक है, माना मैं अपने को शांत रखती हूँ घर में, चाहे जो तहलका मचाए, चाहे पाप करे, चाहे जितना जो गड़बड़ मचाए, मैंने अपने आप को ठीक रखा हुआ है, ये भी नहीं है ना। बाबा कहते हैं यह वायुमंडल ने कर दिया है। अगर अपनी वृत्ति ठीक है और उसका वायुमंडल पर असर नहीं होता, गोया पावरफुल वृत्ति नहीं है ना। अगर आप ये सोचोगे कि हम बहुत सालों से कचड़े जैसे माहौल में रह रहे हैं, है ना, परिवार है, चाहे अलौकिक परिवार चाहे लौकिक परिवार, और वहां पर सब उल्टा सीधा करे जा रहे हैं, लेकिन मैंने इतने सालों से अपनी वृत्ति को ठीक रखा है, तो ये भी आपकी कोई विशेषता नहीं है, क्योंकि आपकी वृत्ति से बाहर का वायुमंडल चेंज हो जाना चाहिए था। आपकी इंटेंशन से, आपके शुभ जो सात्विक या सतो प्रधान अवस्था है, उससे ऐसा हो ही नहीं सकता कि बाहर के आत्माओं पर असर ना पड़े। तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को धोखा दिया हुआ है कि हम अंदर से ठीक हैं, है ना। अंदर से सिर्फ ठीक नहीं रखना है, अंदर से पावरफुल बनना है। अंदर से खुद को पावरफुल करेंगे रखेंगे तो बाहर भी चेंज होगा, क्योंकि हम वायुमंडल को बदलने वाले हैं, ना कि वायुमंडल से खुद को बदलने वाले, है ना। तो बाबा कहते हैं पावरफुल चीज का प्रभाव आसपास जरूर पड़ता है, वह छिप नहीं सकता। तो अपनी वृत्ति को भी परखने के लिए यह चेक करो कि वृत्ति का वायुमंडल पर असर क्या है। वायुमंडल अगर और दिखाई देता है तो समझना चाहिए अपनी वृत्ति में भी कमजोरी है। हाँ, अगर वायुमंडल चेंज नहीं हो रहा है, जस का तस बना है, और हमें लगता है कि हम हो गए हैं बहुत शक्तिशाली, या हम तो पार कर लेते हैं, तो भी जरूर उतनी शक्तिशाली हुए नहीं है जितना हमको लग रहा है ना। तो और शक्तिशाली का मतलब ये नहीं होता कि सहन करना आ गया है ना। जहां जहां सामना करना पड़ रहा है वो नहीं कर रहे हैं, बस सहन करने में तो वैसे भी हम भारतीय के रूप में, हम माताओं के रूप में, अबलाओं के रूप में सालों साल जन्मों जन्म फेमस हो चुके हैं, है ना। तो चाहे ये सिर्फ माता की बात नहीं, ये सिर्फ भारतीयों की बात नहीं, लेकिन ये एक आज आत्मा की बात है। आत्मा के अंदर अगर सहन करने की शक्ति है तो उसको अपने सामना करने की शक्ति को भी यूज करना है, तभी वो आत्मा संपूर्णता को अनुभव कर सकती है। तो बाबा के जो बच्चे हैं उनको अपने को सर्वशक्तिवान समझने के लिए सारी शक्तियों का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, है ना। तो बाबा कहते हैं उस कमजोरी को मिटाना चाहिए। आजकल चारों ओर की सर्विस की रिजल्ट में
विशेष क्या दिखाई देता है? हम्म बाबा कहते साज बजाने में बड़े होशियार हो गए हैं। साज बजाना मतलब भाषण करना, है ना, शोर वाड़ी में आना, शोर मचाना या अपना शो करना। लेकिन साज में जाने से राज से खिसक जाते हैं, है ना। बाहर का विस्तार इतना दिखाते हैं, शो ऑफ इतना कर लेते हैं, भाषण की बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म बन गए हैं। लेकिन जो आत्मिक स्थिति की शक्ति है, आत्मिक स्थिति का जो ऑरा है, वो खिसक गया है। बनना है राजयुक्त, लेकिन बन गए हैं साजयुक्त। सिर्फ भाषण करने वाले, ऊपर से बहुत शो करने वाले बन गए हैं, अंदर से जो अवस्था होनी चाहिए वो रह गई है। तो बाबा कहते साज और राज दोनों ही साथ साथ समान होना चाहिए। माना अगर बाहर शो हो भी तो आत्मिक स्थिति का हो, ना कि फिजिकल शोबाजी का, क्योंकि ये तो वैसे भी संसार वाले भी बहुत कर रहे हैं। तो अगर एक बात ज्यादा फोर्स में है, दूसरी बात गुप्त है, तो रिजल्ट भी गुप्त रह जाती है। साज बजाने में तो सभी बहुत होशियार हो गए हैं, लेकिन राजयुक्त भी बनना है ना, यानी अपनी सोल कॉन्शियस स्टेज की स्थिति में भी स्थित रहकर प्रभावशाली ऑरा, प्रभावशाली वायुमंडल बनाना है। तो अब राजयुक्त बनो, योग युक्त बनो। अच्छा, ऐसे राजयुक्त, योग युक्त, युक्ति युक्त चलने वालों को नमस्ते। तो जो सोल कॉन्शियस स्थिति में स्थित रहता है, युक्ति युक्त रहता है, वो ऑटोमेटिकली युक्ति युक्त रहता है। सोल कॉन्शियस स्टेज होती ही है समाधान स्वरूप। आप उस स्थिति में जब स्थित होते हो तो ऑटोमेटिकली बाहर हर चीज परफेक्ट होती है ना। अपनी अवस्था अच्छी बनाई है तो व्यवस्था अपने आप अच्छी हो जाती है। तो इसलिए योग युक्त माना सोल कॉन्शियस स्टेज से ऑटोमेटिकली आप राजयुक्त भी हो जाते हो, योग युक्त और युक्ति युक्त भी हो जाते हो। अच्छा, ओम शांति। आप अनम्यूट कर सकते हैं, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो या कोई डाउट पूछना हो या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना हो तो प्लीज बताएं, अनम्यूट करके। हाँ जी, किसी को नहीं पूछना है?